ये फ्रेंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट, एम राहुल। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, बोला देर आर 6 मेंबर्स ABCDEF इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। देर आर 2 मेंबर्स इन ईच जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन रहेंगी। 3 इन द सेंस कि जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, तो दोनों में हर एक में दो दो पर्सन है, तब जाके क्या हुआ 6 बनेगा, ये 3 जनरेशन हो गई। ठीक है, और आगे क्या बोला हुआ है देखो लास्ट में बोला देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी अगर पेरेंट है वो सिंगल नहीं, तो मतलब यहाँ पे सबके सब क्या है, मैरिड ही रहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, बोला क्या है, एफ बी इज अ फादर इन लॉ ऑफ एफ। अब देखो अगर मैं बनाता हूँ, देखो बी क्या है, इज अ फादर इन लॉ ऑफ किसका, एफ का। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। सी इज अ मदर ऑफ डी। अब सी को मैंने बनाना है मदर किसका, डी का। ठीक है, सी इज अ मदर ऑफ डी। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, लिखा है ई इज नॉट मैरिड टू एफ। देखो ई इज नॉट मैरिड टू एफ, और क्या बोला हुआ है और ई इज नॉट मैरिड टू एफ नॉर सी। ठीक है, ये भी हो गया। ई इज नॉट इन थर्ड जनरेशन, और ई जो है वो थर्ड जनरेशन, अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई यहाँ आ सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये बन रही है कि ई क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर एक और क्या है, देखो अगर एक और पॉसिबिलिटी देखना हो तो क्या है, जैसे कि हमने ये वाला डायग्राम बनाया था। ठीक है, देखो ई बोला मैरिड नहीं करेगा एफ से, ना ही सी से करेगा, और ई बोला थर्ड जनरेशन में भी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई को ऊपर भी तो बना सकता हूँ। ठीक है, इस वाली जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से अगर मैंने सी बना दिया और डी यहाँ पर आ गया, क्योंकि लास्ट में बोला है ई इज़ नॉट इन थर्ड जनरेशन, और बोला है डी इज़ नॉट मैरिड टू ए, डी ए से मैरिड नहीं कर सकती। ठीक है, यही बोला हुआ है मुझे। तो अब डी अगर ए से मैरिड नहीं कर सकती तो ए कहाँ मेरे को फिर बनाना पड़ेगा, ऊपर कहीं बनाना पड़ेगा। देखो ई जो है वो थर्ड जनरेशन में नहीं है, तो ई क्या है, कहीं ऊपर आएगा। लेकिन एक बात है, ई के साथ जो भी रहेगा, देखो ए रहेगा ना, ई के साथ फिर ए ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें इसका क्या है, जेंडर नहीं पता है यहाँ पे ई और ए का। ठीक है, देखो अब इसका भी नहीं पता है, वैसे देखा जाए तो डी और एफ वाले का भी जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जेंडर जो क्लियर हुआ है इस वाले डायग्राम में, वो सिर्फ किसका हुआ है, इन दोनों का हुआ है, और इनका नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता, सी एंड डी रहेगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, आगे वाला बोला है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ इफ जेंडर ऑफ डी एंड बी इज सेम। डी और बी का अगर जेंडर मान लो सेम बना लिया, ठीक है, इस तरीके से बोला है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, एफ का क्या लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है यार। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि दिया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले वाले का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला देर आर 7 पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली, आल्सो दे आर ओनली 2 मैरिड कपल अमंग देम। ठीक है, कितने, 2 मैरिड कपल हैं बस। ठीक है, और 7 पर्सन है। बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए, देखो बी क्या है, इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, अभी ए का जेंडर, ए इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड। अब ए क्या है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसका है, जेड का। तो जेड का कैसे बनेगा, मतलब ए की कोई वाइफ रहेगी, ठीक है, और उसका क्या रहेगा, जेड क्या रहेगा, ब्रदर रहेगा। ए सॉरी ब्रदर नहीं रहेगा, इसका जेंडर कुछ भी हो सकता है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड। ठीक है, जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू। देखो जी को क्या बोला है, डॉटर इन लॉ ऑफ किसका, यू, यहाँ कहीं आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी इस तरीके से मैंने बना लिया। यू इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, यू क्या है, फादर ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, यही बोला हुआ है ना। तो जी कैसे बनेगी, तो ए को हम मैरिड कर देंगे जी के साथ। ठीक है, तब बन सकता है जी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ यू। ठीक है, एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। एक्स क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी हु इज द नीस ऑफ बी। सी क्या है, नीस है, नीस किसकी, बी की। सी इज द नीस ऑफ बी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोला था उन्होंने, एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी।
एक्स इज अ ग्रैंड मदर, तो एक्स इज अ ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ये कैसे बनेगा? देखो यहाँ वाले डायग्राम में तो क्या हुआ, ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं हुई, तो एक और चीज़ करके देखते हैं, वो क्या है। देखो बोला क्या है, बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, बी क्या है, इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया ए इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड। देखो ए को मुझे बनाना है किसका, ब्रदर इन लॉ जेड का, ठीक है। तो देखो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि ए ने किसी से के साथ मैरिड किया हो, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जी हो गया, ठीक है, वो तो बात अलग है ना, लेकिन ए इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड क्या हो सकता है, जेड ऐसे भी तो हो सकता है, ए इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, ठीक है। जी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ यू, अब देखो जी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ यू करना है, इस तरीके का बनाना है, उसका है क्या बोला है, यू इज़ अ फादर ऑफ बी, तो यू इज़ अ फादर ऑफ बी, और जी क्या हो गया, डॉटर इन लॉ ऑफ यू, ठीक है। यहाँ तो हो गया 1 2 3 4 5 हो गए, दो रहते हैं वहाँ। एक्स इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ सी, देखो एक्स इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी हु इज़ द नीस ऑफ बी, सी क्या है, नीस आनी चाहिए बी की, तो सी जो आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, सी इज़ अ नीस ऑफ बी, नीस क्या होती है, लड़की, ठीक है। और एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम जो बन के आया वो ये वाला है। हाउ इज सी रिलेटेड टू जी, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी, जी का क्या लग रहा है, ये डॉटर लग रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और आई क्या बोला है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एक्स, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एक्स, एक्स की क्या लग रही है, ये भी ये लग रही है, डॉटर लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बड़ी तरीके से इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।